हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं कैलाश आपको clearmath.youtube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का लेक्चर 6 करने वाले हैं। क्या आप पिछले 5 लेक्चर को देखे हैं? नहीं देखे हैं, उसको जा कर के देखते हैं, यानी कि शुरुआत से देखेंगे तो आसानी होगी समझना। चलिए बिना देर किए हुए हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। 1.4 में हम आज देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। क्या आप रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को जानते हैं? इरेशनल और रेशनल से मिलकर बनता है रियल नंबर। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज यानी कि जब एक इरेशनल एक रेशनल नंबर या दोनों इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है तो फाइनली रेशनल मिलता है कि इरेशनल मिलता है, ये सब आप देख चुके हैं, है ना। अब हम प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं, इरेशनल्स ऑन नंबर लाइन, ये भी आप देख ही चुके हैं कि यदि हमको √3 दिया है तो नंबर लाइन पे वो कहाँ रहता है ना। चलिए अब हम क्या नहीं देखे हैं 9th क्लास तक, तो प्रूफ नहीं देखे हैं। जैसे कि इरेशनल नंबर्स कौन सब अभी तक हम जाने हैं, √2, √3 या और क्या सब 0.10, 100, 1000 ऐसे बढ़ते जा रहा है। इस टाइप को सबको इरेशनल नंबर्स कहते हैं हम। इसका हम प्रूफ अभी तक नहीं देखे हैं। और एग्जांपल पाई भी है जो जनरली यूज होगा, तो इस सब का प्रूफ हम नहीं देखे, तो हमको क्लास 10th में इसका प्रूफ देखना है, समझना है। तो इसके प्रूफ के करने से पहले हमको एक थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले उस थ्योरम को देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करते हैं। देखिए थ्योरम 1.3 क्या कहता है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A²। यानी कि प्राइम नंबर मान लीजिए A²। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 ले लेते हैं। P मान लेते हैं एक प्राइम नंबर 2 मान लेते हैं। 2 क्या करता है, 16 को डिवाइड करता है। तो ये जो P है और ये क्या है, A² है। तो ये P क्या करेगा, A को भी, A क्या होगा 4 होगा, मतलब कि P मतलब 2 भी 4 को डिवाइड करेगा। हम तो इसको सिंपली बता दिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता दिए, लेकिन इसका प्रूफ भी है, उसको हम प्रूफ करके बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कैसे प्रूफ हो सकता है। एग्जाम्पल से तो आपको आसानी हो गई समझना, तो चलिए हम देखते हैं। मानते हैं कि A = क्या है, कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो हम एक चीज़ देख चुके हैं क्या, कि यदि मान लीजिए 20 दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फैक्टर्स होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, 2 होता है, फिर 2 होता है, 5 होता है। यानी कि 20 जो है वो 2 से एक बार, फिर से 2 से एक बार, फिर 5 से डिवाइड होगा, यानी कि तीनों से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, ये हम जानते हैं। यानी कि क्या होगा कि यदि हम A मान लेते हैं, क्या P1, ये क्या है, A का फैक्टर से, जैसे 20 है वैसे ही A है, ये 2 to 5 है, ऐसे ही P1, P2, P3 है, ऐसे लिखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो A² क्या हो जाएगा मेरा, P1 इंटू P2 इंटू P3, ये हो गया। और स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलते जा रहा है n तक, Pn तक चलते जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि A² यहाँ पर जो दिया है, P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A², मतलब जो P है वो क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। यहाँ मान लीजिए P है, इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो नंबर्स है, इसमें से ये जो है, इसमें से कोई एक नंबर होगा जिसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि क्या है कि P will be a number from क्या, इसमें से P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn तक, ये एग्जाम्पल था, इसको ऐसे आप साइड करके रख लेंगे, इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn तक। ठीक है, यानी कि P विल बी ए नंबर फ्रॉम, इसमें से कोई नंबर होगा तब तो डिवाइड कर पाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं P इसमें से एक नंबर है,
यानी कि हम ये कह लिए या तो वो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा डॉट 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 या Pn होगा, कोई एक ही नंबर होगा। तो चलिए उसको हम ले लेते हैं कि P1 को मान लिए कि P1 है जो डिवाइड कर रहा है, तो P1 विल डिवाइड ए स्क्वायर। अब हमको क्या पता है कि P1 यहाँ पर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए हम ए क्या लिए थे, ए लिए थे P1 इंटू P2 इंटू P3, 2 लेते तो यहाँ 2 को देखते, 3 लेते तो 3 को देखते, डॉट 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 Pn तक है। अब देखिए ए के करस्पॉन्डिंग भी P1 है, देखिए यदि ये ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी मल्टीपल नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये सब जो नंबर है इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो P1 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए देन P डिवाइड्स ए, सिंपल, मतलब P यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यदि ये P1 है इसको डिवाइड कर रहा था, यही P1 है जो ए को भी डिवाइड करेगा। और वहाँ पर ए क्या है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको क्या करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, 3 मिनट 2 मिनट पीछे जाइए और फिर से देखिए हम क्या बताने की कोशिश किए। बहुत ही आसान भाषा में, चलिए इसको फास्ट में एक बार बता देते हैं। हमको ये पता है कोई भी कंपोजिट या कोई भी नंबर होता है उसको मल्टीपल्स में लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में लिखते हैं, ये हमको पता है। ए दिया हुआ है P1 P2 P3, इसको मान लिए हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। P विल भी यदि इस सब का डिवाइड करता है, यानी कि ये है इस सब को 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ऐसे जानते हैं। मतलब ये P1 से डिवाइड होगा, P2 से डिवाइड होगा, P3 से डिवाइड होगा, सबसे डिवाइड होगा। हम मान लिए कि P क्या है, इसमें से कोई एक है, उसमें से फिर मान लिए कि चलिए हम P1 को ही मान लेते हैं कि वो एक नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। P1 को मान लिए। अब देखिए ए को देखते हैं कि इसमें भी P1 है, इसमें भी P1 है, यानी कि ये दो तीनों इसको डिवाइड करेगा, यानी कि P1 इसको डिवाइड करेगा। बस यही चीज़ लिखा हुआ है। बस ए को क्या कहा है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो थ्योरम है उसको हूबहू याद रखेंगे। चलिए इसके आधार पर अब हम क्या करते हैं, √3 को प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। कोई परेशानी हो तो बताइएगा, हम दोबारा भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे जा करके देखेंगे तो आपको आसानी लगी, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। अब हम √2 को प्रूफ करने जा रहे हैं कि यह इरेशनल नंबर है। इस प्रूफ को करने के लिए जो टेक्निक यूज होता है उसको कहते हैं हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी कि जो हम बोलेंगे उसको कंट्राडिक्ट करेगा तो हम उसको अपने अनुसार ढालेंगे। कहने का मतलब है कि √2 को पहले रेशनल मानेंगे, वो रेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको वायोलेट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये रेशनल नहीं इरेशनल है, क्योंकि हम गलत कुछ एजम्पशन कर लिए थे। इस टाइप से हम √2 को प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको एक थ्योरम के माध्यम से लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो लिखिए थ्योरम 1.4 √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल। ठीक है, आपको क्या करना है, अब 1 मिनट तक एक टक होके ध्यान से देखना है। आपको कभी दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम टाइम में एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए क्या करना है, √2 इज इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं कि मान लेते हैं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिए, अब रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/S फॉर्म में लिखा जाएगा। P/Q फॉर्म याद है, यदि कोई रेशनल नंबर है तो P/Q फॉर्म में होता है, PQ इंटीजर्स होता है, Q0 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये P/Q नहीं लिख करके R/S लिखे हैं। मानते हैं लेट R and S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहने का सिंपल इतना ही मीनिंग है कि जैसे कि 20/16 लिख दिए हों। 20/16 में क्या है, 4 से ये दोनों डिविजिबल है, 4 5 जा 4 4 जा, तो 5/4 लिखना है, मतलब कि सिर्फ इसका दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही हो, कोई और ना हो। तो चलिए R/S का एक माने हैं कि कॉमन फैक्टर है, अदर देन 1 है, तो क्या करेंगे, √2 क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड किए तो 5/4 की तरह, जैसे कि इसका सिर्फ एक ही डिविजर हो 1, तो लिख लेते हैं इसको A/B फॉर्म में। अब इसका क्या है, A and B have no common
फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ये हम लिख लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, b डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2b = a लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2b² √2 का स्क्वायर 2b का स्क्वायर b² = a² हो गया। अब हमको क्या पता है कि यदि ये 20 है और 2 × 2 × 5 लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, 2, 2, 5 ये तीनों क्या है, 20 का डिवीजर है। 2 से भी डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का क्या है, यहाँ पर a² है, a² b² से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो चलिए क्या कहेंगे, 2 डिवाइड्स a²। तो यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है, क्या कहेंगे, 2 डिवाइड्स क्या, a², ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि अभी जो थ्योरम पढ़े थे, कौन सा थ्योरम 1.3, कि यदि 2 डिवाइड्स a² तो 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स a। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम 1.3। आपको वहाँ पर तो एग्जाम में 1.3 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो आपको थ्योरम लिखना पड़ सकता है। ज़्यादा मार्क्स का 5-6 मार्क्स का हो तो थ्योरम भी लिख दीजिएगा, नहीं तो आप यूजिंग थ्योरम 1.3 वेयर ये सब थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम वर्ड में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। ये हो गया। एक चीज़ और देखिए कि हम कहते हैं कि 20 से 2 डिवाइड हो रहा है, 20 से 4 भी तो डिवाइड हो रहा है, 4 से भी 20 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × c लिख लेंगे। c क्या होगा, यदि 20 सिर्फ 2 से होगा तो 1 हो जाएगा c का वैल्यू, c यदि 4 से डिवाइड होगा तो c का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इस टाइप से लिखते हैं कि a = 2c लिखते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन 2 ही से होगा, 4 से नहीं होगा, नहीं कह सकते हैं। तो c को हम लिख लिए, सिर्फ 2 से होगा तो c = 1 हो जाएगा, 4 से होगा तो c = 2 हो जाएगा, 6 से होगा तो c = 3 हो जाएगा। इसलिए इसको इस टाइप से मानते हैं। आगे देखिए कि इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, देखिए 2b² = a²। a क्या है, 2c का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिखेंगे, 2b² 4c² हो जाएगा, सिंपल। अब क्या है, 2 से 2 टाइम्स यानी कि b² = 2c²। देखिए ये एक नंबर है, यहाँ पर 2 × c² यानी कि 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, c² भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड्स b²। तो फिर से थ्योरम 1.3 का यूज करके क्या बोलेंगे कि तो 2 डिवाइड्स b भी, सिंपल। तो अब देखिए 2 डिवाइड्स b, यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे, यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू 1 and 2 √2 = a/b, where a and b have no common factor other than 1 contradicts here। यानी कि क्या है कि 2 भी b को डिवाइड कर रहा है, 2 भी a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों को 2 एक अदर नंबर है, अदर देन 1 है जो डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ पर क्या माने थे, a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन एक और है, कौन, 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया कि हम जो माने थे कि कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो फैक्टर है। तो हम माने थे रेशनल नंबर, तो यदि मेरा प्रॉपर्टीज को, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को फेल किया, नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन ऐसे ही करते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ गए। यदि एक बार में नहीं समझे तो बहुत आराम से, धीरे से, सिंपल तरीके से कोशिश की है बताने का। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 2 मिनट पीछे करके वीडियो को। तो आप लिख लीजिए, सिंस a and b have 1 and 2
2 देख रहे हैं कि b डिवाइड्स b as a common factor, that is it contradicts our assumption that a and b have no common factor other than 1. ठीक है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. ये क्या है, टेक्निक ऑफ कंट्राडिक्शन के थ्रू, so we conclude that root 2 is irrational. आप इसको समझ पाए नहीं समझ पाए वो आप कमेंट करके बताइए। रूट 3 आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप क्या करिए, पहले खुद से ट्राई करिए रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने का। हम वैसे बता ही देते हैं, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। चलिए हम रूट 3 का प्रूफ करके फास्ट में देखते हैं। इसको तो बहुत स्लो में देखे थे। आशा करते हैं कि आप खुद से ट्राई एटलीस्ट किए होंगे। चलिए हम देखते हैं रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। सबको ऐसे ही करेंगे जैसे रूट 2 को किए हैं प्रूफ, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर बाई एस ले लेंगे और क्या बोलेंगे, आर और एस का कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिख देंगे। सेम सेम कहेंगे, सब कुछ सेम सेम है। रूट 3 इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि वो जो बताए थे 20/16 वाला केस है अभी, तो क्या करेंगे 4 5 जा 4 4 जा। अब इसका कॉमन फैक्टर 1 ही है तो इसको क्या करेंगे a/b फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम जो कॉमन था उसको हटा दिए हैं a/b फॉर्म में। उसका लिखें रूट 3 इंटू बी इक्वल्स टू ए लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या बोलेंगे, ए 3 भी इसका डिवीजर है, बी स्क्वायर भी डिवीजर है, यानी कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइड्स ए भी, ठीक है। तो अब आगे क्या लिख लेंगे कि आगे सोचिए क्या लिखेंगे कि यदि 3 डिवाइड करता है ए को, कितना टाइम्स करता है, क्या करता है हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू क्या, सी टाइम्स मान लेते हैं, 3c टाइम्स। जैसे हम अभी बताए थे कि यदि 20 को बोलते हैं कि 2 से डिवाइड करेगा तो 2 से डिवाइड करेगा ही, ये 4 से भी, यानी कि यहाँ पर यदि 1 है तो ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या है 22 इंटू 2 इंटू 2 अब नहीं डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। तो हमको नहीं पता है तो इसको c ले लेते हैं। c यदि 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, यदि c 2 हो जाएगा तो यानी कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस टाइप से हम इसलिए यहाँ पर c लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस चीज़ को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। देखिए 3 जा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, सेम कंडीशन आता है 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। यूजिंग थ्योरम 1.3 क्या हो जाएगा 3 डिवाइड्स बी हो जाएगा, यानी कि दैट इज ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन factor which contradicts our assumption that, क्या बोले थे, ए बी क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, दैट ए एंड बी डू नॉट, इंग्लिश का भी ध्यान रखना है, हैव कॉमन फैक्टर अदर देन, सिंपल अदर देन 1। यदि वहाँ पर कॉमन फैक्टर ज़्यादा था तो यहाँ पर तो था ही, यहाँ पर जब लाए थे तो बताए थे कि एक ही है सिर्फ उसका, तो कंट्राडिक्ट कर गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, फिर से वही लिख लेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that root 3 is a rational number। तो so hence क्या है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है।
सिंपल सी बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं, खुद से बना लिए होंगे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। लाइफ में बहुत से ऐसे अवसर आएंगे पढ़ाई के दौरान जब आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, तो उस समय क्या करना है, आपको धैर्य बना के रखना है। क्या होता है, एक बार में हम कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख पाते हैं। एक बार में यदि 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हमको खुद से समझ में आ रहा है, हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या किए हैं, बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं। हो सकता है कि आपको समझ में एक बार में नहीं आए, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का कंडीशन है वहाँ पर कंसंट्रेशन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यदि कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे तो आपको समझ में हो सकता है कि आंशिक रूप से आए, पूरा ना आए। आपको क्या करना है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, प्रूफ है, प्रूफ कंट्राडिक्शन वाला प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। एक बार 2 बार 3 बार में आसान से आ जाएगा। ये कंडीशन आपको अगले क्लासेस में आता जाएगा। जब आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको टीचर्स क्या करेंगे, लिखाएंगे, वो आपको लिख लेना है। एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए √2 को √3 को हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, अब इस पे ही खेलेंगे हम। यदि कोई प्रूफ अन्य दिया है तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। आप पिछले क्लास में यानी कि 9th क्लास में ये जान चुके हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, फाइनली इरेशनल आता है। यदि एक इरेशनल को और एक रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवीजन में 0 नहीं आना चाहिए, तो क्या होता है, मेरा इरेशनल हमको फाइंड होता है। ठीक है, ये सब हम जान चुके हैं। तो चलिए 5 - √3 को मान लेते हैं कि ये रेशनल है। लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर क्या होगा, जब रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 इक्वल्स टू a/b। a और b क्या होता है, इंटीजर्स होता है, पता है हमको, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 इसको इधर ले आते हैं, 5 - a/b इक्वल्स टू √3। ठीक है, सिंपल बात है, इसको सिर्फ इधर लाएं, इसको इधर ले आए, ठीक है। कम्यूटिंग, आपको ध्यान है ये सब करते थे, कम्यूटिंग √3 फ्रॉम लेफ्ट से राइट और कम्यूटिंग a/b फ्रॉम राइट से लेफ्ट। ठीक है, जितना आप थ्योरम चीज़ों को लिखेंगे उतना अच्छा आंसर माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आता है मैथ्स में, टाइम अलाउ करता है तो हर एक चीज़ को, जो भी आता है सब कुछ को लिखते जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट को हर एक छोटी छोटी बातें आ रही है। इससे क्या होता है, टीचर खुश होकर के अच्छा मार्क्स देता है। आपको टाइम अलाउ करे तब, टाइम अलाउ नहीं करे तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 मेरा क्या है, इंटीजर्स है, ये वेल नोन है। a और b क्या है, इंटीजर्स है, वेल नोन है। ये क्या हो गया, सारा इंटीजर्स हो गया। सारा इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल होता है, रेशनल नंबर होता है। अब हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल हो ही नहीं सकता है। तो मेरा क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि हम जो माने थे कि 5 - √3 क्या है, रेशनल नंबर है, वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो गया, यानी कि वो रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम √3 √2 को प्रूव कर लिए, उसी पे हम खेल। वैसे तो 9th क्लास के आधार पे हमको पता है ये इरेशनल नंबर होने वाला है। 11th नंबर एग्जाम्पल देखिए, सेम सब कुछ करना है। क्या मानना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 3 √2 लेट 3 √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए p/q लिखेंगे तो p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है। r/s a/b कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, p/q फॉर्म में है। pq क्या है, इंटीजर्स है, हमको पता है। तो चलिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो 3 है उसको मल्टीपल में है, इसको डिवीजन लिख सकते हैं, p/3q लिख सकते हैं। p क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, इंटीजर। इधर सारा का सारा इंटीजर है, इधर क्या है, इंटीजर। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, इधर क्या है, इरेशनल, जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि √2 तो इरेशनल है ही। तो क्या कह देते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल हो नहीं सकता है। तो हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर जो सोचे थे कि 3 √2 एक रेशनल नंबर है, इस बात को
ये जो प्रूफ है ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्स कर रहा है, यानी कि जो हम माने थे कि √3 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। सिंपल सी बात यही है, हिंदी में आप उसको खुद से लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, आप इसको यदि √2 को समझ गए, √2 जो अभी हम समझाए हैं उसको समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई और बुक का कोई सॉल्यूशन कुछ भी चाह रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम फास्ट भी पढ़ा सकते हैं लेकिन आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप बेसिक क्लासेस में 1 to 10th क्या होता है, बेसिक क्लासेस होता है। यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है फास्ट करने से ज़्यादा। तो चलिए, ये वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हम और आप जुड़े रहें और अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ाई संबंधित आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।